और अब बात करते हैं धड़ाधड़ मिल रही धमकियों की। 3 दिन अब तक 14 फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी। बिल्कुल ठीक सुना। यहां देश भर में विमानों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों की बाढ़ आ गई है। फेस्टिव सीजन के बीच कई लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। दशहरा धूमधाम से देश में मनाया गया, दिवाली आने वाली है और ऐसे में ये फर्जी धमकियां सरकार और साथ ही सुरक्षा एजेंसीज के लिए चुनौती बन चुकी है। बम की धमकी मिलने के बाद हाल ही में 4 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। इंडियन एयरलाइंस की 4 और फ्लाइट्स में बुधवार को बम होने की धमकी मिली। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। वहीं अकासा एयरलाइंस की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार दिया गया। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी और इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल रहा है। उसे कनाडा डाइवर्ट कर इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया था। यहां पर यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई थी। जांच में इन फ्लाइट्स में बम की खबर झूठी निकली, फेक निकली, फर्जी निकली। आज मिली धमकियों पर दोनों ही एयरलाइंस ने सिक्योरिटी अलर्ट के बाद लैंडिंग की बात कही। विमानों की जांच की गई, लेकिन फिर से ये एक बार हॉक्स कॉल निकली। लगातार मिल रही धमकियों के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उधर दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दे दिया। जांच में पता चला कि सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भेजी गई थी और ये सब झूठी निकली हैं। फ्लाइट नंबर 098 जो दमाम से लखनऊ जा रही थी, उस फ्लाइट में बम होने का कोई मेल मिला था। उस मेल के आधार पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसके बाद प्लेन को बीडीडीएस टीम के द्वारा, स्निफर डॉग्स के द्वारा चेक किया गया। चेक करने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की गई। पैसेंजर्स की बोर्डिंग की जा रही है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि पिछले 3 दिन में कौन कौन से 14 फ्लाइट्स को धमकी मिली और वो किस एयरलाइंस की थी, किस रूट की थी, यानी कि वो प्लेन कहां पर फ्लाई करने वाले थे। सबसे पहले आइए आज ही की बात कर लेते हैं, यानी कि 16 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। QP 1335 अकासा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद 6E651 इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट को धमकी मिली। 15 अक्टूबर 7 फ्लाइट्स में बॉम्ब थ्रेट से सनसनी मची, जिसमें IX765 जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, SG116 दरभंगा से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट, फिर QP 1373 सिलीगुड़ी से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर की फ्लाइट, AI124 दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, 6E98 सऊदी अरब से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट, IX684 मदुरई से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट, 9I684 अमृतसर से देहरादून होते हुए दिल्ली जाने वाली अलायंस एयर की ये फ्लाइट थी। बात 14 अक्टूबर की करेंगे तो इस 3 विदेश जाने वाली फ्लाइट्स को भी धमकी दी गई, जिसमें AI119 एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट, 6E1275 इंडिगो की मुंबई मस्कट फ्लाइट, 6E56 इंडिगो की मुंबई जेद्दा फ्लाइट। ये वो तमाम फ्लाइट्स जिनको पिछले कुछ वक्त में लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK18 को बम की सूचना जब मिली तो उसके बाद हड़कंप मच गया। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा और उसने क्रू मेंबर को इसकी सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां पर सभी पैसेंजर्स के सामान की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली और इसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि बम की सूचना मिलने के बावजूद 3.5 घंटे तक प्लेन हवा में उड़ता रहा। उधर लगातार मिल रही धमकियों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्शन में है और गृह मंत्रालय ने फर्जी बम धमकियों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ चर्चा की और बड़े फैसले लिए गए। वो फैसले क्या रहे? लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने फ्लाइट में स्काई मार्शल्स की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया है। ये विमान में सिविल ड्रेस में रहेंगे, सादे कपड़ों में रहेंगे। फ्लाइट मार्शल की शुरुआत 1999 में हुई थी। कंधार प्लेन हाईजैक के बाद
भविष्य में अपहरण को रोकने के लिए, किडनैपिंग को, प्लेन हाईजैकिंग को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से एक रिपोर्ट मांगी है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेजेस भेजने के मामले में बुधवार को एविएशन मिनिस्ट्री ने संसदीय समिति को जवाब दे दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक्शन लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक इनमें से ज्यादातर अकाउंट विदेश से चल रहे हैं, जिनसे धमकियां मिल रही हैं। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि धमकी देने वालों से नुकसान की भरपाई की जाएगी और साथ ही जो भी शख्स ऐसी धमकियां देगा उसकी पहचान कर उसे नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। आपको यह जानकारी भी दे दूं कि इन अफवाहों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज धमकी देने वालों का पूरा हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है।